मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। कल हमारा चल रहा था संस्कृत वर्णमाला, तो उसका आज थोड़ा रिवीजन करते हैं। आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वो सब बताया था, तो उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो वर्ण के बारे में बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। छोटी से छोटी यानी जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ओरल भी पूछे जा सकते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं, इसकी भी एक परिभाषा होती है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। ये देख लो कि स्वर और व्यंजन एक ही माँ की दो बेटी है, ये समझ लो, या दो बेटे हैं। माँ कौन है? इनकी भाषा है, भाषा से इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये जैसे स्वर जो होते हैं, स्वर वो बोलते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें उच्चारित करने के लिए, हमें बोलने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्वतंत्र हैं। तो स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? जो ए आ ई ई है, तो उनको अगर आप बोलोगे तो उनको बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी। और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं किस पे? स्वर पे, जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कल बताया था कि ये व्यंजन है आड़ी रेखा वाला। ठीक है, इसको पूर्ण बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? स्वर की। स्वर है तो क्या बना? पूरा क, ख, ग, घ, इनमें सब में आ की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो इनको बोलने के लिए, व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? स्वरों की जरूरत होती है। ठीक है, इस प्रकार स्वर वर्ण भी क्या होते हैं? स्वर के और व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के कल आपको बताए थे कि जो 25 वर्ण होते हैं स्पर्श वर्गीय जो व्यंजन होते हैं 25 होते हैं। स्पर्श यानी जिसको बोलने से वायु हमारी मुख से स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श वर्गीय। यह आपका रिवीजन करवा रही हूँ मैं। वर्ण तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पर्श वर्गीय वर्ण कितने होते हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए 25। फिर बताए थे अंतस्थ व्यंजन। क्या बताए थे? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, व, र, ल। य, र, ल, व, ऐसे हिंदी में इनका क्रम होता है, संस्कृत में य, व, र, ल। और कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्म, जिनको बोलने से हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा मतलब उनको जोर आता है बोलने में। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, से, है। कितने हो गए? अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए। तो आपको इनके कितने होते हैं ये भी पूछा जाएगा, और कौन से होते हैं ये भी पूछा जाएगा। ये भी ऊष्म भी कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपन कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, एक मात्रिक, जिसको बोलने में कम समय लगता हो। दीर्घ, देखो बोलने में भी दीर्घ जोर आ रहा है, दीर्घ यानी बड़ा। द्विमात्रिक, जिसको बोलने में दुगुना समय लगता हो। इसमें एक गुना यानी एक मात्रिक, एक मात्रा वाला, और इसमें द्विमात्रिक यानी 2 मात्राओं जितना समय या 2 गिनने जितना समय। ठीक है, संयुक्त स्वर जो 2 वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ह्रस्व, सबसे पहले आपको इनको रटना नहीं है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनको आप सीधे आप क्या लिखो? स्वर लिखो।
कल जो आपको लिखाया था मैंने स्वर आ, दीर्घ लघु ई, दीर्घ ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। इनमें से आपको एक मात्रिक कौन से होते हैं, रहस्य जो छोटे कौन कौन से हैं वो आपको इनमें से चूज करने हैं। तो वो आपके रहस्य हो जाएंगे। दीर्घ यानी जो बड़े हैं, जो द्विमात्रिक है, जो दो मात्राओं वाले हैं, वो आपके दीर्घ हो जाएंगे। संयुक्त जो दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं वो संयुक्त हो जाएंगे। तो देखो इनमें सबसे एक मात्रिक कौन से हैं, जो रहस्य हैं, जो छोटे हैं, अ। कोई मात्रा नहीं है क्या? आप कह के कोई मात्रा अगर कह में इसको जोड़ोगे ऐसे करके तो कोई मात्रा लगती है क्या? नहीं लगती है ना। अगर ऐसे लगाओगे तो इसकी क्या लगेगी? का। तो ये बिना मात्रा का होता है। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, ह्रस्व स्वर ए। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ई। इस ई के कोई मात्रा है क्या, छोटे ई के? तो दूसरा क्या हो गया? लघु ई। फिर छोटा ऊ, इसके भी कोई मात्रा नहीं है। फिर छोटा री, इसके भी कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि इसकी ये एक होती है तो वो इसमें ही होती है, इसको मात्राओं में नहीं गिना जाता है। हाँ, ये जो बड़ा री होता है ये द्विमात्रिक होता है, एक री, इसकी भी यही मात्रा होती है। अ, ई, उ, री, ली। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ह्रस्व स्वर आपके। ठीक है, दीर्घ, दीर्घ स्वर, दीर्घ आप में इनमें से निकालो जो द्विमात्रिक है, जिसमें मात्रा लगी हुई है। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, बस, और बड़ा री। ये हो गए आ, ई, उ, री। ये कितने हो गए? 4। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 4। ह्रस्व कितने होते हैं? 5। संयुक्त स्वर बच गए कितने? ए, आई, ओ, औ। तो ये आप यहां लिख दीजिए, ए, आई, ओ, औ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर जो एक मात्रिक होते हैं और दीर्घ स्वर जो द्विमात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जिनके कोई मात्राएं नहीं होती है, वो वाले स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने के लिए दो मात्राओं का समय लगता है, दुगुना समय लगता है, वो द्विमात्रिक दीर्घ स्वर। और संयुक्त ऐसे होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। आप इनको याद कीजिए। थैंक यू।